हमारा गांव है रेउझा, मध्य प्रदेश में। एक नर्मदा माँ के तट पर एक शहर है जबलपुर। जबलपुर के पास एक छोटा सा स्थान है सिहोरा। सिहोरा के पास मझौली रोड में विष्णु वाराह मंदिर है। वहाँ उस रोड में एक छोटा सा गांव है रेउझा। वहाँ की माटी में हम पले बढ़े हैं। वहाँ हमारा बचपन गुजरा है। हमारे बड़े भैया वहीं रहते हैं। कोरोना काल में भी हम वहीं थे, गांव में, खेतों में। ये गांव है हमारा, ये गांव है। टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारे घर के पास लगा हुआ पीपल का पेड़ है। और ये रहा घर, ये देखो, ये घर है, गांव का घर। इसी में कोरोना काल में अभी भी हम जाते हैं तो इसी में रहते हैं। ये घर है हमारा। यहाँ पर छोटा सा घर है। घर के पास ये मंदिर है। यहाँ दोपहर में हम लोग यहीं बैठते और अपना समय व्यतीत करते। ये गांव की गलियां हैं। इस गांव में हमारा जन्म हुआ, इस माटी पे पले बढ़े। ये गांव के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें हम बचपन में बहुत नहाते थे। अब तो गंदा हो गया है, लोगों ने सारे नाला वाला इसी में मिला दिए हैं। हमारे टाइम पर इसी तालाब के पानी से सबके घरों में दाल पकती थी। इसी तालाब के पानी को सब लोग पीते थे। ये गांव का मंदिर है जिसमें हम पहले रहा करते थे बचपन में। यहीं पे कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा इसी सड़क में खेलते थे। ये गांव है हमारा। इस गांव की माटी में पले बढ़े और अपना जीवन को शुरू किया यहां से। आपको बस ये बता रहे हैं कि आज भी इस गांव में जब कोई बेटी का ब्याह होता है, देखो, मैं जिस गांव में पला बढ़ा, मैं उस गांव की माटी का ऋणी हो गया। हाँ या ना? उस माटी का मैं क्या हूं? इसलिए मुझे लगा कि इस गांव का ऋण कैसे उतरेगा, तो मैंने गांव में एक छोटी सी सेवा स्टार्ट की। और ये इस सेवा को कई साल हो चुके हैं। हमारे गांव में जो भी लड़की का विवाह होता है, कन्याओं का, हमारे गांव में जितनी लड़कियों का विवाह होता है जो गरीब परिवार से हैं, तो हमने गांव में सबको कह रखा है कि अब आप सबका ये बेटा, ये भाई, आप सबकी जो सेवा बन पड़ेगी करेगा। मैं इस गांव की माटी पर पला बढ़ा हूं, तो इस गांव का ऋण है। उस गांव के ऋण को चुकाने के लिए उस गांव में जितने गरीब लोग हैं, सबकी बेटियों का विवाह जब भी होगा तो सबके विवाह की जितनी सेवा अधिक से अधिक होगी, ये दास अनिरुद्ध करेगा। तो आज भी जब हमारे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने और बहन को जो दे सकते हैं अच्छे से अच्छा, उसको देकर विदा किया जाता है। हर बेटी के विवाह में सहयोगी बनने की कोशिश रहती है। ये हमारी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपका सहयोग कर सकें। आप किसी का सहयोग करने लायक हो तो जरूर करना, क्योंकि ये आपका सौभाग्य है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है। भगवान से कहना कि प्रभु हमें लेने वाला मत बनाना, हमें तो सदा देने वाला बनाना। हमें तो सदा देने वाला। इसलिए हमारे गांव में जब भी साल में 5, 7, 10 बेटियों का जब विवाह, छोटा सा गांव है हमारा गांव, बहुत छोटा सा, गरीब लोग भी बहुत हैं। बेटियों का विवाह होता है तो उनका फोन आ जाता है कि फलानी बेटी का ब्याह है। और केवल गांव नहीं, गांव के आसपास 10-5 किलोमीटर के एरिया में जहां जहां हम जाते थे पढ़ने, गए दूसरे गांव, जहां जहां गैया चराने जाते थे, ये सब हमारे गांव की बुआ हैं, मौसी हैं, चाची हैं, गांव के लोग हैं। तो ये गांव है और गांव का एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है।
ये गांव के घर हैं, है ना। आज भी हमारे गांव में ऐसे घर हैं खप्पर वाले। हमारी अधिकांश बचपन तो इन कच्चे घरों में ही गुजरा है। गांव का ऋण भी हमें चुकाना है। आप कल पढ़ लिख के बाबूजी बन जाते हो, अपने गांव को भूल जाते हो। कभी अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे गांव की अभी तस्वीर है। अभी ऐसा है, देखो सारा गांव अधिकांश अभी खप्पर वाला है। सारे घर खप्पर वाले हैं। पुराने जमाने के जो घर हैं ना, वही चले आ रहे हैं। अभी बहुत गरीबी है, बहुत अमीरी भी नहीं है, बहुत गरीबी नहीं। ठीक है, लोग अपना दाल रोटी भगवान सबको दे रहे हैं। तो ये गांव की छवि है पूरी। सेवा है जितनी भगवान करा लें। देखो ये शरीर हमारा एक दिन चिता पे जल जाएगा। बोलो हाँ, ये शरीर हमारा एक दिन जोर से चिता पर जल जाएगा। जब तक है किसी के काम आ जाओ, किसी की सेवा कर लो। इसलिए आपसे प्रार्थना, आप योग्य हो तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, इन सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़िएगा, जोड़िएगा। पैसे का सदुपयोग यही है कि आपके धन से साधु लोग भोजन कर लें, यहाँ की रसोई में प्रसाद आपके नाम से बढ़ जाए, वृद्ध माएं आपके नाम की रोटियां खाएं। यही सेवा, सबसे बड़ा कार्य है सेवा का। जितना ईश्वर कराएं अच्छा। हम तो भगवान से कहते हैं जब तक सांस है तब तक ये शरीर सेवा में लगा रहे। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इसलिए आप भी इतना पैसा कमाओ, मैं आपसे कहूंगा आप खूब पैसा कमाओ, पर बहुत पैसा कमा के बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं आप भी करो समाज की, देश की। खूब पैसा कमाना चाहिए, पैसा खूब कमाना चाहिए। हाँ या ना? पैसा इतना कमाओ, इतना कमाओ कि आप अपने उस पैसे से सबकी सेवा करके सबको खुश रख पाओ। खूब पैसा कमाना चाहिए और किसी के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहिए। भैया तुम दे दो हमें पैसा, भैया तुम दे दो ना। हम खुद सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मेरे अपने बचपन से सिद्धांत रहे हैं, मैं अपने सिद्धांत पर समझौता नहीं करता। मैं पहले आपको बता चुका हूं, मैं भूखा मर जाऊंगा पर किसी के आगे हाथ पसारने का स्वभाव नहीं है। हम खाएंगे तो अपनी मेहनत का खाएंगे। जब तक मेहनत का नहीं होगा नहीं खाएंगे। कमाओ, 100 रुपए रोज कमाओ कम से कम। हमारा बचपन का सिद्धांत जब छोटे से जब थे ना, तब से हमारा था कि पैसा कमाना चाहिए और कमाकर सेवा करना चाहिए। पैसा हम कमाते थे गाड़ी बंगला के लिए नहीं, हमें भोजन कराना बचपन से अच्छा लगता था। हम दूसरों, हमारे गांव में कोई साधु आता था ना, हम पकड़ के ले आ चलो हमारे घर। फिर हमारी माँ भले हमें डांट दे कि घर में तो आके पूछ लेना चाहिए खाना पीना है कि नहीं। हम सबको ही ले आते थे, चलो हमारे घर खाने के लिए, सबको ही ले आते थे। कोई भी साधु आए चलो, कोई भी आए उसको पूछते जरूर थे प्रसाद पाओगे, भले भले घर में नहीं है। हम बचपन में भीख मांगते थे। हम बचपन में गांव में जाकर क्या मांगते थे? भीख। हमारे घर में भरपेट खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, जरूरत से ज्यादा गरीबी थी। इतनी गरीबी थी कि हमारी एक बहन थी, वर्षा उसका नाम था, हमसे 1.5-2 साल बड़ी थी। उसको टिटनेस हो गया था। हम साथ में खेलते थे हमारी बहन के, तो उसने आलपिन होती है ना बालों में लगाने वाली, जो भी होती है, उससे कान खुजला, उसको कान खुजाया होगा। तो वो आलपिन पुराने जमाने की, जंग लगी थी और बच्ची तो बच्ची थी, वो छोटी सी थी,
हम उस समय बहुत छोटे थे, तो उसने उससे ना अपना कान खुजाया, और कान में कोई घाव रहा होगा, तो वो घाव में टच हो गया, पॉइजन बन गया, उससे उसे टिटनेस हो गया। और कुछ दिनों बाद छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाते रहे, वो बीमारी पकड़ ना पाए और उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा इलाज ना मिलने से, अच्छा उपचार ना होने से उसकी मृत्यु हो गई, बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। गरीबी इतनी कि उसका अच्छा इलाज हो सके, उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसे के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग जिस मंदिर में पूजा करते थे, पुजारी थे पिताजी, मंदिर के मालिक ने मंदिर से निकाल दिया, आप लोग जाओ, सारा सामान सावन के महीने में बाहर फेंक दिया सड़क में, खाने की व्यवस्थाएं नहीं। तब मजबूरी थी बचपन में भीख मांगना, जब भीख मांग के लाते थे तब कार्य होता था। उसी भीख मांगने के बाद भी कोई साधु संत आ जाए तो उसी से सुख पूर्वक उन्हें खिलाते थे, भगवान जी का भोग लगाकर खाते थे। और बचपन में एक सपना था कि हमारे द्वार पर कभी कोई आएगा तो भूखा ना जाए, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि दास अनिरुद्ध किसी को द्वार से भूखा ना जाने दे। साधु संत आते थे बचपन में, एक दो उनको भोजन कराते। धीरे 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 भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि अब गौरी गोपाल के दरवाजे जो आता है सब पेट भर के जाते हैं। ये सेवा है, ये बचपन से मेरी यही इच्छा थी। सबका एक सपना होता है ना, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का एडवोकेट, किसी का कुछ 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 कुछ। हमारा सपना था कि हमें विधाता ऐसी कृपा करना कि इस द्वार पर कभी कोई आए तो भूखा ना जाए, बस यही मांगा है, यही चाह थी। और इसी कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत खूब की। भीख मांगना पड़ा है तो मांगी है, वो मजबूरी थी। हमारे यहाँ बचपन में हमारा सरकारी राशन कार्ड होता है ना, तो हमारा राशन कार्ड अति गरीबी वाला था। एक होता है गरीबी, राशन कार्ड बनता है, एक होता है गरीबी और एक होता है अति गरीबी। तो हमारा राशन कार्ड था अति गरीबी वाला बचपन में, जिसमें मैं खुद जाता था राशन लेने के लिए। गेहूं मिलती थी, चावल मिलता था और मिट्टी का तेल मिलता था। उस जमाने मिट्टी का तेल भी सोसाइटी से मिलता था, हाँ या ना, याद है ये दौर? तो हम लोग, मैं खुद जाया करता था। शक्कर भी मिलने लग गई थी बाद में, तो हम ये सब लेने जाते थे राशन कार्ड दिखाकर। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से गुजरकर यहाँ तक आने की यात्रा जो है केवल भगवान के भरोसे। आप भी किसी और पर भरोसा ना कीजिएगा, किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं, भगवान के भरोसे रहिएगा। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। और समाज में ये मेरा अनुभव है, जो भगवान के भरोसे है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया आपका बनाएगी, कोई बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि भरोसा इनका है। पूरा है भरोसा, तेरी हार नहीं होगी। जो विश्वास रखते हैं ना, भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए। दो चीजें अच्छी रखना साहब, कोई ना बिगाड़ेगा कुछ। नीति अच्छी हो, क्या अच्छी हो? जोर से, नीति और नियत।